आज के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े जितने सारे की पॉइंट हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उस सभी बिंदुओं को हम क्रमवार तरीक़ा से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने डिजिटल पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है केन्या। भारत जो है अपना डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विस्तार वैश्विक स्तर पर कर रहा है और इस संदर्भ में वह पहला जो होता है समझौता केन्या के साथ किया है, ताकि केन्या में जो नागरिक हैं उनको कागजी दस्तावेज के जगह डिजिटल प्रमाण पत्र उपयोग करने में मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे जुड़ा की पॉइंट है कि भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान हासिल कर लिया। यहाँ चंडीगढ़ के RTRS सुविधा से यह ड्रोन पैराशूट में यह क्या सफलतापूर्वक जो था परीक्षण किया हुआ है और इसमें जो मदद किया हुआ DRDO के द्वारा किया गया है। तो DRDO की जो है मुख्य पॉइंट देख लेते कि इसकी स्थापना 1958 में की गई है और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष शमीर बी कामत हैं। हाँ, एक ज़रूरी सूचना है कि यदि आप इस आज के करंट अफेयर का PDF चाहते हैं तो हमारे यह दिए गए लिंक जो है वेबसाइट है शिक्षामित्रसाथी.blogspot.com, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर के सेक्शन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निधन हुए डॉक्टर रिकी AJ सिंगकोंग किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं? यह है शिलोंग, मेघालय के शिलोंग से ये सांसद रहे हाल ही में उनका जो निधन हुआ है। ये अपने क्षेत्रीय राजनीति और जनसेवा के समर्पण के प्रति अधिक लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ दिया हुआ है कि दिल्ली जो स्थित एम्स है वहाँ के डॉक्टरों ने अंटार्कटिका में एक मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है और वहाँ पर जो होता है रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया है एक मरीज का। यह लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी पर एक टेली रोबोटिक प्रक्रिया और NCPOR और IIT दिल्ली के सहयोग से हुआ है। इसका उद्देश्य है कि अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी ने नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो यह है कोच्चि में। इसका आंसर है। इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और आपसी सहयोग और साझेदारी को मजबूत बनाना। यह 9वां संस्करण है। इसका 9वां संस्करण केरल में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है। मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय। इसका प्रमुख काम है कि भारत में जो लुप्त हो रही कला है और प्राचीन परंपरा है उसे पुनर्जीवित करना। इसमें युवाओं को भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना। यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो होता है इसकी देखरेख की जाती है और देश में विभिन्न उत्सवों का आयोजन किया जाता है ताकि युवाओं को उसके प्राचीन परंपरा और कलाओं से जोड़ना रहे। अब प्रमुख की पॉइंट देख लेते हैं कि केरल ने भारत की पहली व्यापक ग्रेफीन नीति को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य ने पहला व्यापक ग्रेफीन नीति की मंजूरी दी है? तो यह है केरल। अब केरल से जुड़े कुछ प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ केरल जो है यह चेरई बीच के पास है और यहाँ जो पेरियार नदी है सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर इडुक्की बांध है। उसके बाद कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान है। और
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ थी? यह केरल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने कानपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई विमान विमानन कौशल हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? यह है फ्रांस। अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, यह जो है भारत दौरे पर थे और इन्हीं के द्वारा जो है एक समझौता हुआ है जिसमें 114 राफेल विमान का जो है सौदा हुआ है। इसमें 90 का जो है निर्माण भारत में किया जाएगा और इसका असेंबल भारत में होगा। तो यहाँ पर उसी के द्वारा जो और विमानन कौशल हब स्थापित करने में फ्रांस तकनीकी सहयोग देगा। इसका उद्देश्य है कि तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार को बढ़ाना। यह जो है फ्रांसीसी कंपनियों के सहयोग से भारतीय छात्र को विश्व स्तरीय एरोस्पेस ट्रेनिंग दिया जाएगा। यह 5 शहर कानपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई को हब के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति में भारत ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है इजरायल। यहाँ जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सुरक्षित और तकनीकी उपयोग का उद्देश्य रहेगा पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन में। इसमें भारत और इजरायल अब एआई तकनीक और क्षेत्र में अनुसंधान में मदद करेगा और नवाचार साझा करेगा। यह समझौता सेमीकंडक्टर हाईटेक उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रमुख की पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में गांधीनगर में अपना पहला सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरू की है। यह अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है खाद्य वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को बिचौलिए से हटाना। अब गुजरात के बारे में प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं कि इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और यहाँ का जो नागेश्वर मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ सोमनाथ मंदिर जहाँ यह भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो होता है 16 बार यह आक्रमण झेल चुका है। अगला है मरीन या खाड़ी ऑफ कच्छ जिसे कहा जाता है, या मरीन वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह गुजरात में ही है। उसके बाद नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना या सरदार सरोवर बांध, यह भी गुजरात में है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे है पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया है। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाओं का शुरुआत करना और जो श्रमिक और ज़रूरतमंद है उन्हें कम कीमत पर स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। यह जो योजना अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख की पॉइंट देख लेते हैं कि नई दिल्ली में भारत मानक ब्यूरो यानी BIS ने 79वें दिवस पर साइन योजना शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य रहेगा कि मानक सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि भारत और फ्रांस के बीच छठा वार्षिक रक्षा संवाद बेंगलुरु में आयोजित होगा। इसमें राजनाथ सिंह और फ्रांस के मंत्री कैथरीन वॉन होंगे और यहाँ पर औद्योगिक रक्षा सहयोग को पर चर्चा होगा और उन्हें मजबूत बनाने का सहयोग किया जाएगा। अगला है खेल जगत से क्वेश्चन कि स्मृति मंदाना जो है इसे BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय टीम की जो है महिला या भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी नई दिल्ली में किया गया है। यह भारत मंडपम में किया गया है। यहाँ पर लगभग 45 से अधिक देशों के संसदीय मंत्री शामिल हुए हैं। अगला है कि अगला जो था ग्लोबल साउथ में आयोजित यह पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है जिसका फोकस पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर है। आगे पॉइंट देख लेते हैं कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति 2026 में सही और बोध पहले शुरू की गई। सही मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में नैतिक एआई के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना। सही का अर्थ रहेगा और बोध का रहेगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा। तो यह है सौराष्ट्र और बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के 10,000 करोड़ का कोष मंजूरी दिया गया है। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 के लिए कितना राशि दिया गया है तो यहाँ पर 10,000 करोड़ की राशि दी गई है। इसका उद्देश्य रहेगा कि घरेलू पूंजी जुटाना और भारत में वेंचर कैपिटल इकोनॉमिस्ट को मजबूत करना। अगला है भारत में जबलपुर स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट में एशिया के लिए लघु और हल्के हथियार निर्माण करने का यहाँ पर फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग एशिया प्रशांत क्षेत्र के 13 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 में एआई इम्पैक्ट समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह है स्विट्जरलैंड। यहाँ गलत दिया हुआ यह इसकी मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा 2027 में। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लेने के लिए विशाखापत्तनम का दौरा किया। यहाँ पर जो था एक्साइज मिलान 2026 में यूनाइटेड थ्रू ओशियन स्ट्रेंथनिंग ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप थीम पर आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यानी पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा ने कसौली स्थित CRI में स्वदेशी टेटनस और एल्डर डिप्थेरी वैक्सीन का उद्घाटन किया है। यह टीका जो होता है अप्रैल से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्य के लिए लगभग 55 लाख खुराक आपूर्ति करेगा और इस आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए 99% जो था टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन है भारत में 100 मेगावाट एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए किस टाटा समूह ने किसके साथ समझौता किया। यह किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। देख लेते हैं कि टाटा समूह और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर के भारत में बड़ा डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटिंग हब बनाएगा। इसमें लगभग 100 मेगावाट का क्षमता रहेगा जो भारत की एआई प्रोसेसिंग पावर को कई गुना तक बढ़ाने में मदद करेगा।
और इसका उद्देश्य रहेगा कि भारतीय स्टार्टअप और उद्योगों को स्वदेशी एआई समाधान विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल ने यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 7 प्रमुख अनुप्रयोग से एआई को लागू किया है। यह पहल क्राइस के नेतृत्व में की गई है और नई दिल्ली में जो आयोजित एआई इंडिया समिट 2026 में प्रदर्शित भी किया गया है। इसमें शिकायत निवारण, टिकट पुष्टि, पूर्वानुमान, हाउसकीपिंग और भीड़ प्रबंधन जैसी सेवा शामिल है। अब प्रमुख की पॉइंट देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के प्रमुख की पॉइंट में देख लेते हैं कि 21 फरवरी को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। अगला है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने के लिए विशेष जोर दिया गया है। अगला की पॉइंट है कि मिशन लाइफ। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन लाइफ को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई है। यह व्यवहार आधारित कार्रवाई के रूप में इसे आगे बढ़ाया गया है। अगला की पॉइंट है कवच प्रणाली। यह भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कवच प्रणाली का विचार किया गया है। कवच प्रणाली जो होता है यह किया गया कि यदि 2 ट्रेन यदि एक ही पटरी पर आ रही है तो कवच प्रणाली के द्वारा यह सेंसर के द्वारा यह नोटिस कर लिया जाता है और रेलवे में ऑटोमेटिक जो होता है ब्रेक लग जाता है और यह दुर्घटना को होने से बचाया जाता है। तो कवच प्रणाली उसी से संबंधित है। अगला की पॉइंट है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें कई नए चरण में अतिरिक्त रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया गया जाएगा। अगला की पॉइंट है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इसमें जो होता है देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगा और जो देश में सामानों का परिवहन होगा उसे और उन्नत किया जाएगा। अगला की पॉइंट है ग्रीन हाइड्रोजन। यह भविष्य में ऊर्जा संरक्षित रणनीति का एक प्रमुख हथियार है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जो होता है उपयोग करने के लिए इसका प्रमुख आधार बनाया जाएगा। अगला है क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज के लिए वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को विविधता लाने के लिए इसकी आवश्यकताओं को जोर दिया गया है। अगला की पॉइंट है पीएम गति शक्ति। यह राज्यों की परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा रहा है। अगला की पॉइंट है ब्लू इकोनॉमी। इसमें होगा कि समुद्री संसाधनों का सही उपयोग किया जाएगा और भारत में समुद्री विकास नीति बनाया जाएगा और भारत इसका हिस्सा भी बनेगा। अगला की पॉइंट है वन हेल्थ अप्रोच। इसमें जो होता है भविष्य में महामारियों से बचने के लिए वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया गया है और एक मजबूत ढांचा बनाया जाएगा इसके तहत। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो होता है इस रिपोर्ट में जारी किया गया है कि वैश्विक विकास में असमान सुधार है और इसकी जो होता है चिंता जताई गई है। अगला है G20 और ऋण चुनौती। G20 मंच पर विकासशील देशों के सामने जो आने वाली कर्ज है उसकी चुनौती को प्राथमिकता से उठाया गया है। अगला है फ्रेम ढांचा। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए फ्रेम ढांचे के तहत राजकोषीय समेकन पर फिर से जोर दिया गया है।
अगला देख लेते हैं की पॉइंट। बस यहीं तक है। आप यदि वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।